कि सराकिस्तान कौमी कौंसल के ज़ेर-ए-तमाम आज पार्टी सराकिस्तान कॉन्फ्रेंस मुकामी होटल मुनक़िद की जा रही है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, MQM समात कौमी कॉन्फ्रेंस जो जमातें हैं और कॉन्फ्रेंस जमातों के अलावा मजहबी जमातें हैं, उनके कायदीन मौजूद हैं। और इससे कॉन्फ्रेंस में का जो मकसद है वो लोगों को बताना कि सराइकी सूबा कितना ज़रूरी है और सराइकी सूबे के लिए कितनी जिद्दोजहद करनी पड़ेगी। इस कॉन्फ्रेंस की जो सदारत कर रहे हैं यहाँ पे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मखदूम सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी कर रहे हैं, और इसके अलावा साबिक़ वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर हामिद सईद काज़मी समेत दीगर जो उलमा कराम सियासतदान हैं वो इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद। और ये कॉन्फ्रेंस वक्त 11 बजे से जारी है और ये 4-5 बजे तक जारी रहेगी। और आज ये बैठ के फैसला करेंगे इस खित्ते में बसने वाले जो लोग हैं वो सराइकी सूबे के इलाके के लिए कितनी जिद्दोजहद करते हैं और सराइकी सूबा उनकी कितनी ज़रूरत है। ऑल पार्टीज सराइकी पार्टियां दी आज जी कॉन्फ्रेंस थी उन्हें मैं ज़हूर दरेजा साहब जो सदर कॉन्फ्रेंस है उनको मैं खिराज तहसीन पेश करूं। मैं आज ये भी अर्दा पिया कि आज सारी जमातां दा इकट्ठा थी वरना ये थोड़े कॉज वास्ते बेहतरीन तरीका तुसा अपने इख्तलाफात बुला के अपने एक मेज से बह गए हो, ये थोड़ी बड़ी कामयाबी। मैं प्रोफेसर सैयद मकबूल गिलानी साहब, मदर जावेद साहब, सैयदा आबदा बुखारी साहबा का भी मशहूर हाँ कि कॉन्फ्रेंस से उन्होंने बड़ा रोल अदा किया। मैं स्टेज पे बैठे हुए तमाम अकाबरीन सेनेटर महमूद अल हसन साहब, मखदूम सैयद यज़दानी गिलानी साहब, राना फराज नून साहब, मलिक अल्लाह नवाज महस एडवोकेट साहब, नूरुल हक जलील साहब, अकबर अंसारी एडवोकेट साहब और मौजूद ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं समझदा पिया कि ये आज बड़ी तफसील नाल गल थी और उधर बहुत सारे ऐसे चीज़ा है जो मुबहम है। वायरलेस माइक जाके दो तो वायरलेस माइक जिहड़े बहुत सारे चीज़ा मुबहम है और मैं आज उनकी तफसील नाल बयान करना चाहता। मैं समझदा पाकिस्तान की तारीख है, मैं पहला वजीर आज़म हाँ और सदर आसिफ अली ज़रदारी पहले सदर है जिन्होंने बतौर इक़्तिदार की पोजीशन है उन्होंने ये सराइकी खित्ते दे महकूमियां की आवाज़ बुलंद की। मैं जलालपुर पीर वाला स्टेडियम में बहुत बड़ा जलसा आम है, मैं सराइकी खित्ते की खातिर सूबे की खातिर मैं आवाज़ बुलंद की है। मगर मेरे को खुशी थी मेरी अपनी जमात ने मेरी मुकम्मल हमायत की और इहदे वास्ते सूबा बनावन की खातिर कोई शॉर्टकट नहीं होता। जेड़े सूबे में सूबा बनना होंदे उन्हें पहले सब तो पहले उन्हें करारदाद पेश थी। यानी अगर तुसा सूबा बनाना चाहते हो तो पहले करारदाद पंजाब असेंबली जो पास थी और अगर वो नहीं थी तो सूबा नहीं बन सकता। मैं अपने दौरे इक़्तिदार है पंजाब असेंबली में मैं ये पास करा करारदाद पास करेंगे और उसके बाद बल कौमी असेंबली में करारदाद पास कराई है। वन में कमीशन मुकर्रर कर दिता कि पसमानगियां खा बहावलपुर होवे, डेरा गाजी खान होवे, मुल्तान डिवीजन होवे, पसमानगियां सब दे ही कोई वो भी पसमानन वो भी तेल का इलाका है,
उन्होंने भी महरूमियां हैं, उन्होंने भी महकूमियां हैं। मैं अपने घर आज मैं तो दसना चाहना ताज लंघासा उन्होंने मैं वजीर आजम हाउस ठहराया और मैं आख्या कि मैं आज इन्हों ते कम करना पिया ते तुसा मेहरबानी करके तुसा मेरा साथ लियो और मेरे को गाइड करो। और वो मेरे को मुसलसल वजीर आजम हाउस क्याम किया और बल पार्टी ने सेनेटर फरतुल्ला बाबर उनकी सरबराही एक कमीशन बनाया गया और जो कमीशन बनाया गया उन्होंने तमाम जितने भी सहाफी हैं, मीडिया के लोग हैं, दानिश्वर हैं, अदीब हैं और जेड़े इत्था लीडर हैं सराइकी खिते दे और जेड़े एक्सपर्ट हैं इन्हें माशरत उन्हें सारा को मदू किया। सही सराइकी सूबा दे हवाले नाल जिदोजहद जारी है ते तुसा क्या आखसो के ए सूबा कदों तक बनसी? ये आज दी कॉन्फ्रेंस से तमाम जमातों को असा दावत दी हुई है आल पार्टी सराइकी कॉन्फ्रेंस। इंदे विच तमाम जमातां MQM भी शामिल है, इंदे विच पीपल पार्टी भी शामिल है, नून लीग भी शामिल है और तहरीक इंसाफ भी शामिल है। तकरीबन जमातां शामिल हैं आज दी कॉन्फ्रेंस है। आज देखना ये है जो ये जमातां जितने आया वदे ने सूबे दे हवाले नाल क्या करेंगे या क्या ऐलान करेंगे ना तावल सराइकी जमातां जेड़ियां हैं वो इंशाअल्लाह ताला आने वाले इलेक्शन दे विच हिस्सा भी गिनसन और ये जेड़ा जमातां में शामिल है अगर इन्होंने कोई ऐलान या कहीं किस्म का सूबे के हवाले नाल ना किया तो इन्हों का राह भी रुकेसू और इंशाअल्लाह ताला असा सूबा जल्द अज जल्द गिनसू ही इलेक्शन के दौरान ही जेड़ा होने अगू इलेक्शन आ गए 2 महीने बाद इनदे तमाम सराइकी जमातां इलेक्शन दे विच हिस्सा भी गिनदियां पैन और इंशाअल्लाह सूबा भी गिनसू असा बहुत जल्दी है इंशाअल्लाह ताला। राणा साहब सराइकी सूबे के हवाले से तहरीक चल रही है इस खिते में, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि ये वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है और यहाँ के लोगों की ज़रूरत है और पाकिस्तान की ज़रूरत है। तो जितने छोटे सूबे बनेंगे उतना मुल्क आगे जाएगा, उतना मुल्क तरक्की करेगा, वहाँ के लोग तरक्की करेंगे, महरूमियों का अजाला होगा। और मैं समझता हूँ कि ये वक्त की ज़रूरत है और अब तमाम पार्टियों को, हुकूमत को, सबको सर जोड़ के बैठना चाहिए और इस जो भी नए सूबे मजीद इस मुल्क में बन सकते हैं उनके बनाने की तरफ जाना चाहिए। अच्छा राम साहब, इस खिते में मुख्तलिफ जुबान बोलने वाले हैं, उर्दू बोलने वाले हैं, फिर सराइकी सूबा ही क्यों? देखें जो इस खिते की लैंग्वेज है, इस खिते की जुबान है, इस खिते का कल्चर है तो वो डोमिनेट करता है, वो कहीं पे भी हो। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई हर्ज नहीं है और यहाँ के लोगों की दिली ख्वाहिश भी है, अगर इसी में यही बने तो सबसे बेहतर होगा। अच्छा, माजी में नून लीग का भी इक़्तिदार में रही और आपने उस वक्त भी कोशिश की है और अभी आप सेनेट के अंदर है, तो लग रहा है कि आने वाले वक्त में सराइकी सूबा बन जाएगा? इंशाल्लाह मेरा ख्याल है वक्त करीब है वो, अल्लाह के हुक्म से। आज का जो सराइकी सूबे की कॉन्फ्रेंस इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझता हूँ कि ये कॉन्फ्रेंस इस लिहाज से बहुत अच्छी है कि कम से कम एक भड़ास भी निकल रही है, अपना मुतालबा सही तौर पर पेश किया जा रहा है, कोई तोड़ फोड़ नहीं, कोई हंगामा नहीं, कोई नफरतों के वो यहाँ पे पैगाम नहीं दिए जा रहे। तो एक ये मुतालबा तो बहुत पुराना है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि बाद औक़ात जब ये सराइकिस्तान की बात होती है तो उधर से कोई शोशा छोड़ दिया जाता है कि जी वो जनूबी पंजाब की बात करें, कोई कहता है सूबा बहावलपुर की। तो मैंने आज यही पैगाम दिया है यहाँ पे कि मुत्तफिक होकर एक मुतालबा करें ताकि फिर उसको पूरा किया जा सके। आप समझते हैं कि अलहदा सूबा जरूरी है इस खिते के मसाइल के हल के? मैं ये समझता हूँ कि दूसरा सूबा बनाया जाए तो उससे बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। वो एक बात तो ये है कि वो जो हमारा वो है पंजाब से जो लोगों को शिकायत हैं वो खत्म हो जाएंगी, जाहिर है जब ये तकसीम होगा। और जो कहा जाता है ताकत और इख्तिदार का मरकज जो है पंजाब है, जाहिर है वो बात उस तरह से नहीं रहेगी। तो इससे एक कुर्बत बढ़ने और यकजहती पैदा होने में मदद मिलेगी। जी आज ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुनक़िद थी पे सराइकी सूबे दी जिदोजहद वास्ते ही मतलब क्या अक्सर
आज मुल्तान आल पार्टी सरैकी कानफ्रेंस सूबा सरैकिस्तान वास्ते ये मुनक़िद की वेंदी पई है और जैसे सरैकी खिते के तमाम स्टेक होल्डर अज आए हैं और इतना तमाम कौम परस्त जमातों के सरैकी कौम परस्त जमातों के लीडरान आए हैं। तो साडा पैगाम है कि जेड़ा आज क्योंकि इलेक्शन आने वाले और सरैकी सूबे का मसला जो 5 साल तो जो पसे पोस्ट सट दिता गया है, असा को सामना चाहते कॉन्फ्रेंस के फोरम तो कि आया कि हुक्मरानों तुसा 5 साल गुजार के आज नवे इलेक्शन दी तैयारियां करने पे हो कि साडे सरैकी सूबे वास्ते तुसा कोई जदोजहद नहीं की, कोई एफर्ट नहीं की, कोई असम्बली दे बिल पास नहीं कराया और 200 तो उत्ते तरमीम आइन दे विच थीन, लेकिन सरैकी सूबे की तरमीम नहीं पास करवा सके और इस तरह नाकाम थी गए। असा अज दा सरैकी सूबे का जिहड़ा साडा चार्टर ऑफ डिमांड है असा ही कॉन्फ्रेंस पेश करेसूं और असा सारे दोस्तों को मतलब ही सांगू सडे कि ताकि तुसा एक राय हम बिल्ड करेंदे पे ताकि एक राय हमवार करके अगू दे असा क्या करने। बड़ी मेहरबानी। पाकिस्तान कौमी कौंसिल के ज़रिए उनका ऑल पार्टी सरैकिस्तान कॉन्फ्रेंस जो अख्ताम पजीर हो चुकी है और इस कॉन्फ्रेंस में सैकड़ों की तादाद में मर्द ख़वातीन ने शिरकत की। ख़ुसूसी तौर पर जो ख्वाजा सरा हैं वो भी इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हैं और इस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुकर्रीन का कहना था कि सरैकी खिते में रहने वाले लोगों का बुनियादी हक है कि इनको अलहदा सूबा फौरी दिया जाए, क्योंकि जब तक इनको अलहदा सूबा नहीं दिया जाएगा इनके मसाइल हल नहीं होंगे। इस खिते में बसने वाले करोड़ों की तादाद में जो अफराद है, ख्वा वो सरैकी बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, पुख्तान है, पश्तून है, मुख्तलिफ लैंग्वेज बोलने वाले जो लोग हैं वो महरूमी का शिकार है और जो सियासतदान है इनको मुतवातर जो है महरूम का मुब्तला किए हुए हैं। इनको मुनासिब सेहत की सहूलियात नहीं है, एजुकेशन की सहूलियात नहीं है, इनको पीने का साफ पानी मुहैया नहीं। और ख़ुसूसी तौर पर जब हम बजट की बात करते हैं तो इस खिते में जो है डेवलपमेंट किसी सूरत भी नज़र नहीं आती। अब मुल्तान के अलावा राजनपुर, रहीम यार खान, डेरा गाजी खान, लिया, तोसा, मुजफ्फरगढ़ जाए तो वहाँ तो आपको बिल्कुल भी किसी किस्म की डेवलपमेंट नज़र नहीं आएगी, बल्कि इस खिते में बेरोज़गारी आम है। इस खिते में जो है जो लोग हैं जो इस खिते में बसने वाले नौजवान हैं उनको तालीम जैसी किसी सहूलत की जो है यहाँ पे सहूलियत नहीं है, जिसकी वजह से वो शदीद जो है मसाइल का शिकार हैं। कैमरामैन शबीर भट्टी के साथ राना इरफान इस्लाम, इन्फो न्यूज़ मुल्तान।